सतनाम श्री वाहे गुरु जी। साथ संगत जी, भरिए ज़िंदगी में रंग, पॉजिटिव वाइब्स रूही के संग। मैं रूही धवन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं सुखमनी साहिब जी के पाठ का भाग छठा हिंदी में अर्थ सहित आपके साथ पढ़ने जा रही हूँ। तो साथ संगत जी, एक एक लाइन में बहुत धीरे से पढ़ रही हूँ अर्थ के साथ। पाठ का जाप करें और अपने श्वास पवित्र करें मेरे संग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में जुड़े रहें आगे पाठ आपके साथ पढ़ने के लिए। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। अष्टपदी 10 वस्तु ले पाछे पावे। मनुष्य प्रभु से 10 वस्तुएं प्राप्त करके अपने पास रख लेता है। एक बसत कारण बिखोट गवावे। परंतु यदि कोई एक वस्तु उसे ना मिले तो वह उस एक के लिए ईश्वर के आगे ऐतराज़ करता है। जो बाकी 10 मिली है उनके लिए प्रभु का शुक्रगुजार नहीं करता। एक बिना देई 10 भी हर लेई। अगर वह दाता ईश्वर मनुष्य को एक भी वस्तु ना दे, साथ ही वह अपनी 10 वस्तुएं भी वापस ले ले, तह मूढ़ा कह कहाँ करे। तो बताओ फिर वह मूर्ख मनुष्य क्या कर सकता है। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा। जिस ठाकुर के साथ तेरा कोई जोर ही नहीं चल सकता, ता कोई कीजे सद नमस्कारा। फिर ऐसे प्रभु को सदा नमस्कार करना चाहिए, यानी उसके आगे सदा झुकना चाहिए। जाके मन लागा प्रभु मीठा। जिस जीव के मन में प्रभु का नाम मीठा लगता है, सर्व सुख ताहु मन उठा। सारे सुख उसके मन में खुद ही बस जाते हैं। जिस जन अपना हुक्म मनाया। प्रभु जिससे अपना हुक्म मनवा लेता है, सर्ब थोक नानक तिन पाया। वह सारी दुनिया के पदार्थ प्राप्त कर लेता है। अगनत साहो अपने दे रास। साह यानी वह प्रभु जो बेहिसाब पदार्थों का खजाना है मनुष्यों को देता है। खात पीत भरते अनद उल्लास। और वह मनुष्य उन्हें खाता है, पीता है और बड़े चाव और आनंद के साथ उन पदार्थों का उपयोग करता है। अपनी अमान कछ बहर साह लाए लेई। अगर वह शाह प्रभु अपनी दी हुई वस्तु, अपनी अमानत मनुष्य से वापस ले ले, अज्ञानी मन रोष करे। तो अज्ञानी मनुष्य मन में गुस्सा करता है। अपनी प्रतीत आप ही खोवे। ऐसा मनुष्य अपने प्रभु के प्रति विश्वास खुद ही गवा बैठता है। बहर उसका विश्वास न होवे। फिर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिसकी बसत तिस आगे राखे। प्रभु की बख्शी हुई वस्तु अगर खुशी खुशी उसके आगे खुद ही रख दे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, और प्रभु की आज्ञा को सिर माथे मान ले, उसते चौगुन करे निहाल। तो फिर प्रभु उसे पहले से भी चौगुना निहाल करता है। नानक साहिब सदा दयाल। सतगुरु जी फरमाते हैं प्रभु सदा ही दया करने वाला है। अनक बात माया के हेत। माया के ढेरों ही सुंदर रूप हैं जो मनुष्य के हृदय को मोहते हैं। सर पर होवत जान अनेत। परंतु ये सारे रूप अंत में नाश हो जाने वाले समझो। बिरख की छाया स्यों रंग लावे। अगर कोई मनुष्य पेड़ की छाया के साथ प्रेम पैदा कर ले, ओ बिन से ओ मन पछतावे। तो वह छाया कुछ पल में नाश हो जाती है, तो मनुष्य मन में पछताता है। जो दी से सो चालन हार। ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है वह सब
कुछ नाशवान है। लपट रयो तय अंध आधार। इस नाशवान संसार के साथ अंधों का अंधा मनुष्य लिपटा हुआ है। बटाओ से जो लावे ने। जो मनुष्य किसी मुसाफिर से प्यार कर बैठता है, ताको हाथ न आवे के, अंत में तो उसके हाथ कुछ भी नहीं रहता। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई। हे मन, हर के नाम के साथ प्रीत बड़ी सुखदायक है। कर कृपा नानक आप लय लाई। सतगुरु जी के अनुसार ये प्रभु प्रीत उसे मिलती है जिस पर वह अपनी कृपा करके खुद लगाता है। मिथ्या तन धन कुटुंब समाया। वह शरीर धन दौलत परिवार सब कुछ झूठ है, नाशवान है। मिथ्या हो में ममता माया। तो फिर इन सब पर अहंकार करना यानी मायावी पदार्थ और परिवार धन आदि पर मान करना सब झूठ है। मिथ्या राजो बंधन माल। राज, जवानी, धन, माल सब झूठे हैं, नाशवान है। मिथ्या काम क्रोध विकराल। तो फिर इन सब के कारण काम की इच्छा और विकराल यानी भयानक क्रोध भी झूठ है, व्यर्थ है। मिथ्या रथ हस्ती असव बसत्रा। रथ, हाथी, घोड़े और सुंदर वस्त्र सदा कायम रहने वाले नहीं हैं। मिथ्या रंग संग माया पेख हंसता। इन सारी मायावी वस्तुओं को देख देख कर जीव हंसता है, इनसे प्यार करना व्यर्थ है। मिथ्या द्रोह मोह अभिमान। धोखा, मोह, अहंकार ये सब झूठ है। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अपने ऊपर घमंड करना भी झूठ है। अस्थिर भगत साध की शरण। सदा कायम रहने वाली केवल प्रभु की भक्ति है जो गुरु की शरण में पढ़कर की जाए। नानक जप जप जीवे हर के चरण। गुरु नानक जी फरमाते हैं केवल प्रभु के चरण जप कर ही मनुष्य असली जीवन जीता है। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने। मनुष्य के कान झूठे हैं अगर वह किसी की निंदा सुनते हैं। मिथ्या हसत पर दरब को हिरहै। मनुष्य के हाथ झूठे हैं, व्यर्थ हैं अगर उन हाथों से पराया धन चुराया जाता है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपात। मनुष्य की आँखें व्यर्थ है अगर वो पराई स्त्री का रूप देखती हैं। मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद। जीभ भी व्यर्थ है अगर वह खाने और दूसरे संवादों में लगी हुई है। मिथ्या चरण पर विकार को धावे। मनुष्य के ऐसे पैर भी व्यर्थ हैं जो दूसरों के नुकसान के उद्देश्य से दौड़ रहे हैं। मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। हे मन, तू भी झूठ है, व्यर्थ है अगर तू पराये धन का लालच कर रहा है। मिथ्या तन नहीं परोपकारा। ये तेरा तन भी झूठा है और दूसरों की भलाई नहीं करता। मिथ्या बासुलेत विकारा। ये नाक भी व्यर्थ है जो विकारों की वासना ले रहा है। बिन बूझे मिथ्या सब भय। अपने अपने उद्देश्यों को जाने बिना ये सारे अंग बिल्कुल झूठे हैं। सफल देह नानक हर हर नाम लय। हे नानक, अगर सफल है, सच्चा है तो केवल वही शरीर जो प्रभु का नाम जपता है। बिरथी साकत की यारजा। साच बिना कै होवत सूचा। ईश्वर से टूटकर मनुष्य की आयु भी बेकार हो जाती है और सच्चे प्रभु के बिना मनुष्य कैसे शुद्ध हो सकता है। बिरथा नाम बिना तन अन। मुख आवत ताके दुर्गंध। प्रभु नाम से विहीन अंधे मनुष्य का शरीर बेकार है। ऐसे मनुष्य के मुंह से निंदा की बदबू आती है। बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाए। प्रभु सिमरन के बिना दिन रात बेकार हो जाते हैं।
मेघ बिना जो खेती जाए। बिल्कुल ऐसे जीव वर्षा के बिना खेती बेकार हो जाती है। गोविंद भजन बिन वृथे सब काम। गोविंद भजन के बिना मनुष्य के सारे काम बेकार है, उनका कोई मूल्य नहीं। ज्यों किरपन के निरारथ धाम। ठीक उसी प्रकार जैसे कंजूस का धन उसके अपने किसी काम नहीं आता। धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ। हे मनुष्य, धन्य है जिनके दिल में प्रभु का नाम बसता है। नानक ताके बल बल जाओ। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, मैं इन सब के सदके जाता हूँ। रहत अवर कछ अवर कमावत। धर्म के नाम पर रहत मर्यादा धारण किए हुए लोगों की ज़िंदगी असल में देखने में कुछ और है और बाहर से कुछ और ही है। मन नहीं प्रीत मुख्यो गंढ लावत। मन में प्रभु से प्रेम है ही नहीं, परंतु अपने मुख से तरह तरह की बातों से सभी पर झूठा प्रभाव डालता है। जानन हार प्रभु पर बीन। परंतु ऐसी चालाकियाँ प्रभु के आगे नहीं चलती, क्योंकि सभी के दिलों को जानने वाला प्रभु बहुत सियाना है। बाहर बेख न काहू बीन। वह किसी के बाहरी दिखावे से खुश नहीं होता। अवर उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन में मरे। जो मनुष्य दूसरों को बड़े बड़े उपदेश देता है परंतु खुद उन आदर्शों पर नहीं चलता, वह सदा जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। जिस मनुष्य के हृदय में निरंकार बसता है, उसकी शिक्षा से सारा संसार विकारों से बच जाता है। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। हे प्रभु, जो भगत तुम्हें भा जाते हैं, मैं उनके चरण पढ़ता हूँ। करो वेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। जो अरदास मैं उस प्रभु के आगे करता हूँ, वह पार ब्रह्म प्रभु मेरे मन की इच्छा सब जानता है। अपने पैदा किए हुए जीवों को वह खुद सम्मान देता है। आपे आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। जी द्वारा किए गए कर्म अनुसार प्रभु खुद फैसला लेता है। जैसे किसी को ऐसी बुद्धि बख्शता है कि उनको तो दूर महसूस कराता है और किसी को बिल्कुल नज़दीक महसूस कराता है। उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कुछ जाने आत्म की रहत। प्रभु सारे उपायों चतुराइयों से हटकर है, वह किसी चालाकी से वश में आने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रभु मनुष्य की आत्मिक जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है। जिस भावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया समाए। जो जीव प्रभु को भाता है उसे अपने साथ मिला लेता है, यानी ऐसे जीव के मन में प्रभु के लिए प्रीत बन जाती है। ऐसा प्रभु सभी जगह समाया हुआ है। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरि। वही जीव प्रभु का सच्चा सेवक बनता है, जिस पर प्रभु कृपा करता है। ऐसे प्रभु को पल पल याद किया कर। श्लोक। काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए अहमे, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। गुरु नानक देव जी निरंकार के सामने विनती करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझ पर अपनी मेहर कर दे ताकि मेरे अंदर बस रहे काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार नष्ट हो जाएं। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु।